दुनिया के सबसे तेजी से दौड़ती चीज क्या है? कोई कहेगा बिजली, कोई कहेगा रफ्तार भरती ये ट्रेनें, लेकिन हकीकत में सबसे तेज दौड़ता है इंसान का वहम। वहम कि हम सुरक्षित हैं, वहम कि सिस्टम हमारे लिए है। किसी भी बड़े रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर चले जाइए, वहां आपको वक्त थमा हुआ मिलेगा। एक बूढ़ा चेहरा जिसकी आंखों में 20 साल का सूरज ढल चुका है, पर उम्मीद की लौ अब भी चल रही है। रमेश नाम साधारण है, पर इसका इंतजार असाधारण है। कहते हैं कि जब मौत आती है तो रूह शरीर छोड़ देती है, लेकिन जब सिस्टम आता है तो वो जिंदा इंसान से उसकी पहचान ही छीन लेता है। एक भगदड़, चंद मिनटों का शोर और फिर सन्नाटा। सुमन चाय लेने गई थी, पर लौटकर आई एक फाइल। नेताओं के लिए वो सिर्फ एक वोट थी, पुलिस के लिए सिर्फ एक केस क्लोज्ड का ठप्पा, पर रमेश के लिए वो उसकी पूरी कायनात थी। उस दिन के बाद रमेश ने तय किया, अगर दुनिया उसे मृत मानती है तो माने, पर मैं उसे रोज बुलाऊंगा, चाय के उन 2 प्यालों के जरिए। उधर सुमन की कहानी किसी डरावने सपने जैसी थी। याददाश्त खो चुकी एक औरत जिसे व्यवस्था ने लावारिस का बिल्ला पहना दिया, उसकी ममता को बाल गृह की सलाखों के पीछे छोड़ दिया गया। कल्पना कीजिए उस माँ की जिसने अपने बच्चे को जन्म तो दिया, पर उसे अपना नाम तक न दे सकी, और उस बेटे आरव की जिसकी लोरी में माँ के आंचल की खुशबू नहीं बल्कि अनाथालय की दीवारों की सीलन थी। लेकिन खून के रिश्ते कागजों के मोहताज नहीं होते। आरव की रगों में दौड़ता सच उसे वापस उसी प्लेटफॉर्म की ओर खींच रहा था। जब 20 साल बाद वो तीनों मिले तो लगा कि कहानी खत्म हो गई, पर असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। सत्ता की कुर्सी पर बैठे विजय प्रताप सिंह जैसे लोग अपनी गलती कैसे मानते? कोर्ट के कमरों में धूल जमी फाइलों को हकीकत से ज्यादा बड़ा माना गया। रमेश से पूछा गया, सबूत क्या है? रमेश ने जवाब दिया, मेरा 20 साल का इंतजार। आरव ने जब कैमरे के सामने सिस्टम की सड़ांत दिखाई तो देश की सोई हुई आत्मा जागी। वो चाय का कप अब सिर्फ मिट्टी का बर्तन नहीं रहा, वो क्रांति का प्रतीक बन गया। आज भी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर चाय मिलती है, पर अब वो चाय ठंडी नहीं होती। रमेश, सुमन और आरव ये सिर्फ एक परिवार नहीं है, ये उस जीत की गूंज है जो बताती है कि इंसानियत को कुचला जा सकता है, पर मिटाया नहीं जा सकता। याद रखिएगा, अगली बार जब आप किसी स्टेशन पर किसी अकेले इंसान को देखें तो उसे पागल मत समझिएगा। हो सकता है वो इस दुनिया के सबसे बड़े झूठ से लड़ रहा हो, क्योंकि इस देश में लोग गुम नहीं होते, उन्हें गुम किया जाता है। लेकिन अगर प्रेम सच्चा हो तो सच लौटकर आता ही है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कागज के टुकड़े और एक इंसान की सांसों के बीच कितनी दूरी होती है? कभी कभी ये दूरी 20 साल लंबी हो जाती है। शहर के रेलवे स्टेशनों पर रोज लाखों लोग आते जाते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 3 की एक बेंच पर वक्त थम गया है। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा है जिसके हाथ में 2 चाय के कप हैं। लोग कहते हैं वो पागल है, सिस्टम कहता है वो अकेला है, लेकिन वो आदमी जानता है कि प्रेम कभी अकेला नहीं होता। ये कहानी उस इंतजार की है जिसने मौत को भी गलत साबित कर दिया। ये कहानी है रमेश की, सुमन की और उस ठंडी चाय की जो 20 साल तक अपनी गर्माहट का इंतजार करती रही। चलिए आज सिस्टम की फाइलों में दफन एक ऐसी सच्चाई को महसूस करते हैं जिसे सुनकर पत्थर भी रो पड़ेंगे। शाम के ठीक 5 बजे हैं। शहर की रफ्तार थमने लगी है, लेकिन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक अलग ही दुनिया शुरू होती है। वहां एक बूढ़ा आदमी जिसे लोग प्यार और पागलपन के मिले जुले भाव से बाबा कहते हैं, 2 मिट्टी के कुल्हड़ में चाय लेता है। एक कप वो अपने कांपते हाथों में थामता है और दूसरा अपने सामने की खाली बेंच पर रख देता है। 20 साल बीत गए, मौसम बदले, ट्रेनें बदली, यहाँ तक कि स्टेशन का रंग रोगन भी बदल गया, लेकिन रमेश की वो एक कप चाय आज भी अपने हकदार का इंतजार कर रही है। लोग उसे सनकी समझते हैं, क्योंकि सिस्टम की फाइलों में जिस औरत के लिए वो चाय रखी जाती है वो 20 साल पहले ही मृत घोषित की जा चुकी है। लेकिन रमेश कहता है कि फाइलें गवाही देती हैं मौत की, मेरा दिल गवाही देता है उसके जीवित होने की। ये कहानी उस दिन की है जब रमेश और सुमन ने गांव की कच्ची पगडंडियों को पीछे छोड़कर एक सुनहरे भविष्य का सपना देखा था। सुमन जो फूलों की महक जैसी सादगी रखती थी और रमेश जो उसकी हर खामोशी को पढ़ लेता था। उनकी शादी कोई शोर शराबा नहीं बल्कि एक मौन वादा थी, मैं कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। शहर की पहली सुबह ने उन्हें एक नई नौकरी और नई उम्मीद दी थी। सुमन ने कहा था, तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ।
वो चाय लेने गईं और उसी पल एक राजनीतिक रैली की भगदड़ ने हजारों सपनों को कुचल दिया। पुलिस की लाठियां, लोगों की चीखें और उड़ती हुई धूल में सुमन कहीं खो गईं। रमेश ने अस्पताल के मुर्दा घरों से लेकर पुलिस थानों की चौखटें घिस दीं, लेकिन जवाब मिला लापता। सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों ने अपनी गलती छुपाने के लिए उसे अनट्रेसेबल घोषित कर दिया, क्योंकि एक गरीब औरत की जान से ज्यादा कीमती उस नेता की छवि थी जिसकी रैली में वो हादसा हुआ था। रमेश के लिए दुनिया रुक गई, मां सदमे में गुजर गई, नौकरी हाथ से निकल गई, घर बिक गया, लेकिन वो स्टेशन नहीं छोड़ पाया। उसे डर था कि अगर कभी सुमन वापस आई और उसे वहां न पाया तो वो कहां जाएगी। उधर सिस्टम की दूसरी क्रूरता सुमन के साथ हो रही थी। भगदड़ में लगी चोट ने उसकी याददाश्त छीन ली थी। एक एनजीओ ने उसे लावारिस का टैग देकर दूसरे शहर भेज दिया। उसी गुमनामी के अंधेरे में उसने एक बेटे को जन्म दिया, जिसे सरकारी दस्तावेजों ने लावारिस मानकर बालगृह भेज दिया। सुमन एक अजनबी शहर में लोगों के बर्तन मांजती रही। उसका बेटा आरव अनाथालयों की दीवारों के बीच बड़ा होता रहा। आरव के पास अपनी पहचान के नाम पर बस एक धुंधली सी याद थी कि उसकी मां को चाय बहुत पसंद थी। यही छोटी सी बात उसे पत्रकारिता की ओर ले गई, जहां वो लावारिस बच्चों के सच खोजने लगा। सालों बाद नियति ने अपना चक्र घुमाया। अनन्या नाम की एक नई टिकट कलेक्टर ने जब रमेश की चाय वाली रस्म देखी तो उसकी अंतरात्मा जाग उठी। दृश्य 1। जब अनन्या टिकट कलेक्टर पहली बार टोकती है। स्टेशन पर शाम का धुंधलका। रमेश दूसरी चाय की प्याली बेंच पर रखता है। अनन्या: बाबा, रोज देखता हूँ, ये दूसरी चाय किसके लिए? कोई आता तो है नहीं, आपकी मेहनत और पैसे दोनों बर्बाद होते हैं। रमेश धुंधली आंखों से पटरियों को देखते हुए: बेटा, ये चाय नहीं है, ये उम्मीद है। जिस दिन मैंने 2 की जगह 1 कप चाय लेना शुरू कर दिया, उस दिन मेरी सुमन सरकारी कागजों में ही नहीं, मेरे दिल में भी मर जाएगी, और मैं उसे अपने जीते जी मरने नहीं दे सकता। लोग कहते हैं इंतजार कड़वा होता है, पर यकीन मानो, इस चाय की मिठास उस इंतजार में ही है। ठीक उसी वक्त बारिश की एक तेज बौछार के बीच एक अधेड़ उम्र की महिला प्लेटफॉर्म पर कदम रखती है। उसकी आंखों में 20 साल का धुंधलका छटने लगता है। वो धीरे धीरे रमेश के पास आती है और उसकी आवाज में वही पुराना कंपन होता है। रमेश, क्या मेरी चाय ठंडी हो गई? वो पल जैसे वक्त को रोक देता है। 20 साल की जुदाई एक मिट्टी के कुल्हड़ की गर्माहट में सिमट जाती है, लेकिन सिस्टम अब भी उनके खिलाफ खड़ा था। पुलिस आई और कहा कि कानून की नज़र में सुमन मर चुकी है, इसलिए वो घर नहीं जा सकती। कोर्ट ने कहा कि जज्बात कोई सबूत नहीं होते। तब आरव ने दुनिया के सामने वो सच रखा जो सत्ता को हिला देने वाला था। उसने साबित किया कि जिस एनजीओ ने उसकी मां को लावारिस बताया था, उसे उसी नेता विजय प्रताप सिंह के ट्रस्ट से पैसा मिलता था। रमेश ने पहली बार कैमरे के सामने आकर दहाड़ते हुए कहा, मैं कोई भावनात्मक ड्रामा नहीं हूं, मैं वो आदमी हूं जिसने 20 साल तक अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा सिर्फ इसलिए बचा कर रखा क्योंकि मुझे सच पर यकीन था। तुम मुझे कागजों में मार सकते हो, लेकिन मेरे इंतजार को नहीं। पूरा देश इस प्रेम और संघर्ष के आगे झुक गया। बाबू गवाह बने, फाइलें खुली और कोर्ट को मानना पड़ा कि इंसानियत कागजों से बड़ी होती है। आज भी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रमेश, सुमन और आरव साथ बैठकर चाय पीते हैं। वहां लगा वो छोटा सा बोर्ड हर मुसाफिर को रुकने पर मजबूर कर देता है, जिस पर लिखा है, यहाँ इंतजार करने वाले पागल नहीं होते, वे दुनिया के सबसे अमीर लोग होते हैं, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं, बस पाने के लिए एक उम्मीद होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब तक कोई इंतजार करने वाला जिंदा है, तब तक कोई लावारिस नहीं होता। दोस्तों, ये महागाथा रमेश नाम के एक साधारण व्यक्ति के असाधारण धैर्य की है। 20 साल पहले एक राजनीतिक भगदड़ में उसकी पत्नी सुमन खो जाती है। सत्ता और प्रशासन अपनी लापरवाही छुपाने के लिए सुमन को कागजों में मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन रमेश इस सरकारी झूठ को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। वो हर शाम उसी स्टेशन पर 2 कप चाय लेकर अपनी पत्नी का इंतजार करता है। दूसरी ओर सुमन याददाश्त खोने के बाद लावारिस बनकर एक कठिन जीवन जीती है, जहां उसका बेटा आरव उससे अलग कर दिया जाता है। सालों बाद आरव एक खोजी पत्रकार बनकर अपनी जड़ों को तलाशते हुए उसी स्टेशन पर पहुंचता है। कहानी का चरम तद आता है जब नियति इन तीनों को एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर देती है। ये सिर्फ एक परिवार के मिलने की कहानी नहीं है, बल्कि एक बूढ़े आदमी के उस संघर्ष की जीत है जिसने भावनाओं को सबूत बनाकर क्रूर सिस्टम और शक्तिशाली राजनेताओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दृश्य 1। जब अनन्या टिकट कलेक्टर पहली बार टोकती है। इधर कोर्ट रूम में वकील कहता है कि सुमन के पास कोई पहचान पत्र नहीं है और वो मृत घोषित है। रमेश कटघरे में खड़ा होकर जज से कहता है,
माय लॉर्ड, आपके पास कानून की किताबें हैं, मेरे पास 20 साल के आंसू। आपके बाबू कहते हैं कि ये औरत सुमन नहीं है क्योंकि फाइल में मौत लिखी है। मुझे बस एक बात बताइए, क्या किसी फाइल ने आज तक ये लिखा है कि एक पति अपनी मरी हुई बीवी के लिए 20 साल तक भूखा प्यासा स्टेशन पर खड़ा रह सकता है? नहीं ना, क्योंकि वफादारी का कोई सरकारी दफ्तर नहीं होता। अगर ये मेरी सुमन नहीं है तो मेरी रूह आज तक किसके इंतजार में भटक रही थी? मुझे कागज का टुकड़ा नहीं चाहिए, मुझे मेरा वो हक चाहिए जिसे आपने एक थप्पे से छीन लिया था। आरव कैमरे के सामने लाइव रिपोर्टिंग कर रहा है। आज इस देश को तय करना होगा कि इंसान बड़ा है या सिस्टम। मेरे पिता ने 20 साल तक एक कप चाय कम पी ताकि मां का हिस्सा बचा रहे, और हमारे नेताओं ने 20 साल तक झूठ पिया ताकि उनकी कुर्सी बची रहे। हम लावारिस नहीं थे, हमें लावारिस बनाया गया ताकि 43 मौतों का मुआवजा न देना पड़े। आज कानून सुमन को जिंदा नहीं कर रहा, आज सुमन और रमेश का प्यार इस कानून को फिर से जिंदा कर रहा है। बारिश हो रही है, सुमन प्लेटफॉर्म पर भीगी हुई खड़ी है, रमेश के सामने वाला कप खाली है। सुमन कांपते स्वर में कहती है, रमेश। रमेश स्तब्ध रह जाता है, हाथ से चाय का कप छूटने ही वाला होता है। सुमन फिर कहती है, भीड़ बहुत थी, रास्ता नहीं मिला, क्या मेरी चाय ठंडी हो गई? रमेश रोते हुए मुस्कुराते कहता है, ठंडी कैसे होने देता सुमन, 20 साल से हर शाम इसमें अपनी सांसों की फूंक मारकर इसे गर्म रखा है। तू आ गई, देख तेरा हक अभी भी यहीं रखा है। दोस्तों, ये कहानी आपकी पसंद आई हो, साथ ही दिल के किसी कोने में जगह बनाई हो, तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक और कमेंट करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका ये सहयोग कुछ इसी तरह की कहानियों के लिए प्रेरित करता रहेगा। अब अगली कहानी तक के लिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद।